स्टार्ट करते हैं एरो फंक्शन। देखते हैं कि एरो फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, कैसे लिखते हैं और इसके फायदे क्या हैं। तो बेसिकली एरो फंक्शन जब इंट्रोड्यूस हुआ था जावास्क्रिप्ट में, आई थिंक अराउंड ES6 रिलीज के टाइम पे 2015 और समथिंग। तो इसके कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि लेक्सिकल स्कोप होता है, इम्प्लिसिट रिटर्न होता है। पर वो सब टॉपिक में जाने से पहले हम ये सीख लेते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं, इसका सिंटैक्स क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं। तो मैं एक फंक्शन बना ले रही हूँ सम का, और यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं A+B। तो A+B और इसको इन्वोक कर देते हैं। तो कॉन्सोल करेंगे, console.log। और यहाँ पे सम, यहाँ पे कुछ पास कर देते हैं 2 3, और इसको सेव करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है। अभी इसी फंक्शन को अगर मुझे एरो फंक्शन में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी। ठीक है। तो पहले यहाँ पे एरो, रेगुलर एरो फंक्शन डाल देती हूँ। रेगुलर एरो फंक्शन सिंटैक्स, सेम फंक्शन को मैं लिखने जा रही हूँ इसमें। ठीक है। तो मैं लिखूंगी तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक्सप्रेशन फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो अगर आपने डिक्लेरेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा। एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर फंक्शन को असाइन करते हैं। तो एरो फंक्शन में भी हम स्टार्टिंग कुछ वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे पहले एक बना देते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ बना देते हैं सम फंक्शन। एक नाम ले लेंगे इस वेरिएबल का, और यहाँ पे पहले लिखते हैं फंक्शन। तो रेगुलर आप ऐसे लिखते हो एक्सप्रेशन फंक्शन। ठीक है। पर जब एरो फंक्शन लिखते हैं तो क्या करते हैं कि आपको ये कीवर्ड लिखने का जरूरत नहीं है फंक्शन का, आप इसको हटा सकते हो। एक ये चीज हो गया। दूसरा चीज ये हो गया कि ये पेरेंथेसिस के बाद में आपको एरो लगाना है, और इसको फैट एरो बोलते हैं। ठीक है। ये फैट फैट एरो लगाना है, और जो भी आपको पैरामीटर्स पास करवाने हैं आप वो यहाँ पे पास करवा दो। ये हो गया। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे सीधा लिख दूंगी रिटर्न A+B, और फिर इसको हम यहाँ पे console.log, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इन्वोक कर देंगे सम फंक्शन। और इसमें दो वैल्यूज चाहिए, तो 5 और 5 पास कर देते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट 10 आता है कि नहीं आता है। तो देखिए आ गया। ठीक है। तो इसके सिंटैक्स में कुछ नहीं किया, मतलब बस इसका फंक्शन कीवर्ड का कोई जरूरत नहीं था। ठीक है। और ये फैट एरो लगाया यहाँ पे, उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस डाल के आपको अपना लॉजिक लिख देना है, और इसको इन्वोक करने का तरीका सेम है जैसे आप बाकी फंक्शन को इन्वोक करते हो। ठीक है। तो एक ये जो है ये रेगुलर एरो फंक्शन का सिंटैक्स हो गया। अब देखते हैं कि और ये इसको ना और भी शॉर्टर तरीके से लिखा जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि वो कैसे करेंगे। अब एक काम करते हैं, मैं आपको बताती हूँ इम्प्लिसिट रिटर्न क्या होता है। मैं बोला ना इसके कुछ फायदे हैं, तो उसमें से एक है इम्प्लिसिट रिटर्न। तो एक काम करेंगे, ये जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया है सेम फंक्शन बनाएंगे, पर सब्ट्रैक्शन के लिए बनाते हैं। ठीक है। तो कॉन्स्ट माइनस फंक्शन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले तो जब पहले मैं पूरा लिखती हूँ फिर मैं धीरे धीरे हटाऊंगी। ठीक है। यहाँ पे जनरली ऐसे होगा हमारा। ठीक है। और यहाँ पे दो वेरिएबल हमें पास करने हैं, पता है। और मैं अगर सब्ट्रैक्शन के लिए लिख रही हूँ तो मैं क्या लिखूंगी, रिटर्न रिटर्न A-B, ये। और इसको ना एक काम करते हैं, पहले कॉल कर लेते हैं। तो console.log, और क्या है माइनस फंक्शन, और यहाँ पे दो वैल्यू पास कर देते हैं 6 और 2। ठीक है। अब इसको हमें एरो फंक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कीवर्ड का जरूरत है नहीं हमें एरो फंक्शन में, तो इसको हटा दिया। और दूसरा क्या करना होता है, फैट एरो लगाना होता है। तो इज इक्वल्स टू, और ये साइन लगा दिया। अब इम्प्लिसिट रिटर्न का क्या मतलब होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो एक ही एक्सप्रेशन है ना जो हम सीधा रिटर्न कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में ना इसका जरूरत नहीं है कर्ली ब्रेसेस का, हम सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं, और रिटर्न स्टेटमेंट कीवर्ड लिखने का भी जरूरत नहीं है। तो बेसिकली इसको मैं, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है ना इसको मैं हटा देती हूँ। इसको हम पूरा हटा देंगे, और जो A-B है ना हम डायरेक्टली वो लिख सकते हैं यहाँ पे A-B। और ये हो गया, और इसको सेव करते हैं। तो अब देखिए रिजल्ट मिल गया 6 - 2 4। ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्लिसिट रिटर्न यही हुआ कि जब अगर आप कोई सिंगल स्टेटमेंट आपका रिटर्न हो रहा है तो आपको कर्ली ब्रैकेट्स लगाने का जरूरत नहीं है, और आपको रिटर्न स्टेटमेंट यूज करने का जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इम्प्लिसिट रिटर्न, और यहाँ पे ऑफकोर्स ये एरो फंक्शन हमने लिखा हुआ है। ठीक है। अब और भी कुछ चीजें देखते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं इसमें। अब एक और चीज होती है, उसके लिए एक काम करते हैं, एक दूसरा फंक्शन बनाएंगे। तो पहले मैं, और ये चीज जो मैं बताने जा रही हूँ ये एप्लीकेबल होती है जब आप एक ही पैरामीटर पास कर रहे हो। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे A और B, मतलब मल्टीपल पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, है ना, दो हैं। अगर मैं एक ही पास कर रही हूँ तो इसको और कैसे शॉर्ट किया जा सकता है। ठीक है। तो वो देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो एक पहले तो एक फंक्शन बना लेते हैं, वो उसके बाद देखेंगे। तो एक्सप्रेशन फंक्शन बनाना होगा हमें, और इसको क्लिक देते हैं डबल द नंबर। तो मैं नंबर को सिर्फ डबल करने वाली हूँ। तो अगर आप नॉर्मल फंक्शन लिखेंगे तो कैसे होगा फंक्शन, ये मैं
प्रैक्टिस के लिए ऐसे लिखोगे आप इनिशियली तो सही रहेगा, है ना। जब एक बार यूज टू हो जाओ तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो अगर मुझे रिटर्न करना होगा तो मैं क्या करूंगी, जो मेरा यहाँ पे नंबर है, जैसे कि मेरा एक जो भी पैरामीटर है यहाँ पे, तो उसका मल्टीप्लाइड बाई 2 डबल करना है मुझे, है ना। और इस पे काम करते हैं, console डॉट लॉग ये करवाया। और इसमें हम इसको डबल द नंबर को कॉल कर लेंगे, डबल द नंबर, और यहाँ पे कोई नंबर पास कर देते हैं, जैसे 3 पास कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे इसको अगर हमें एरो फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले इसकी ज़रूरत है नहीं, और यहाँ पे फैट एरो लगाना है हमें, तो हमने वो लगा दिया, तो ये हमारा चलना चाहिए। ठीक है। तो 3 इंटू 2 6 ये आ गया यहाँ पे रिजल्ट। ठीक है। अब जो मैं बोलने जब बता रही थी आपको, अगर सिर्फ यहाँ पे सिंगल पैरामीटर है ना, तो आपको इस ब्रैकेट का भी जरूरत नहीं है, जो पैरेंथेसिस है ना, इसकी जरूरत नहीं है। तो अगर मैं हटाऊंगी, ठीक है, और इसको सेव करेंगे, तो भी देखिए ये चल रहा है ना। और दूसरा क्या है, इम्प्लिसिट रिटर्न भी यहाँ लगा सकते हैं, तो इसकी भी जरूरत है नहीं हमें, इसको हटा दो, इसको हटा दो सीधा, और इसको लिख दो A इंटू 2, एंड दैट्स इट। तो भी चल रहा है देखिए। तो इसको हमने और भी शॉर्टर कर दिया, पर ये तभी कर सकते हो आप जब एक ही पैरामीटर है। एक से ज्यादा पैरामीटर होगा तो नहीं कर पाओगे। जैसे अगर मैं यहाँ से ये हटाऊंगी ना, तो ये एरर देना चाहिए फिर। तो देखिए एरर आ गया ना। तो अगर सिंगल पैरामीटर है तो ही आप ये पेरेंथेसिस को रिमूव कर सकते हो। तो दिस इज रिमूव पेरेंथेसिस इफ देयर इज ओनली वन पैरामीटर। ठीक है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर हमें पैरामीटर में ना ऑब्जेक्ट पास करना है तो कैसे करेंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो एरो फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं, और जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो भी कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, राइट। तो देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के केस में ये कैसे काम करेगा। यहाँ पे ना अगर लेकिन अगर आपने यहाँ पे लगा भी दिया ना पैरेंथेसिस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ एक्सटेंशन वगैरह यहाँ पे VS कोड में डाल रखा है, प्रिटियर ऐसा कुछ का, और कुछ ऑटो फॉर्मेटिंग ऑन कर रखा है, तो जब आप सेव करोगे ना ऐसे करके, तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो पेरेंथेसिस लगा देगा। बट दैट इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, ठीक है, बट ये एक बस तरीका है, मैं मतलब जानना इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए बस बता रही थी। ठीक है। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जब रिटर्न होगा तो क्या होता है उसके अंदर। तो रिटर्निंग ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग एक फंक्शन लिखते हैं, तो क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे क्या करते हैं, एक फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन कीवर्ड का जरूरत तो है नहीं हमें, तो हम सीधा क्या करेंगे, पेरेंथेसिस डालेंगे और फैट एरो डालेंगे। फैट एरो डाल दिया। अब इसका सिंटैक्स तो यही है, करेक्ट। अब यहाँ पे अगर मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जैसे कि कोई भी एम्प्लॉय या यूजर जो भी हम बना रहे हैं, हम कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने लिख दिया एमिली, और इसको कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको एंड करना पड़ेगा इससे। और यहाँ पे जनरली क्या होता है, जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, यहाँ पे लगाते हो कर्ली ब्रैकेट्स, तो यहाँ पे जब भी आप प्रॉपर्टीज डालते हो तो आप एक सेमी कॉलन लगाते हो, करेक्ट। हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है। जब आप एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो अब यहाँ पे एक काम करते हैं, उसको पहले कॉल करते हैं फिर बताते हैं मैं, console डॉट लॉग। फिर आपको समझेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे ठीक है। और इसको देखो, यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, करेक्ट। अब अनडिफाइंड क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि पहली बात तो जो एरो फंक्शन है ना, वो ना कर्ली ब्रेसेस की तरफ ही पॉइंट करता है, और हम ऑब्जेक्ट भी वैसे ही बनाते हैं। तो ये सिंटैक्स चलेगा नहीं यहाँ पे। उसके लिए आपको दो चीजें करनी है। सबसे पहले तो क्या, ये जो आपका कर्ली ब्रैकेट्स है ना, इसको पेरेंथेसिस में एनक्लोज करना पड़ेगा। ये हुआ, और इसको ये किया, ठीक है, इसको सेव कर देंगे। ठीक है। अभी भी आ रहा है, देखो यहाँ पे भी ये टोकन का आ रहा है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम प्रॉपर्टी के बाद में ऐसे सेमी कॉलन देते हैं, पर यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं, अगर आप आपको यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा। तो देखिए अब बन गया है ये। ठीक है। तो जब आप एरो फंक्शन लिख रहे हो, और अगर आप क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ डील कर रहे हो ना, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप कर्ली ब्रेसेस लगा रहे हो तो उसको पेरेंथेसिस में इनक्लोज करो, और जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसको सेमीकॉलन से सेपरेट नहीं करना है, वहां पे कॉमा लगाना है आपको। ठीक है। तो ये तरीका हो गया ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने का। अभी एक और यूज केस देख लेते हैं। तो जब हमारे पास एरे होता है ना, तो एरे में मतलब ये मैं यूज यूज केस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको समझेगा कि इसके ना फायदे कितने एरो फंक्शन के, ठीक है, मतलब कोड को शॉर्टन करने के लिए। तो एरे का एक फंक्शन होता है फॉर ईच, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले एक एरे ले लेते हैं, कॉन्स्ट नंबर्स, और यहाँ पे
मैं नंबर डाल देती हूँ कुछ भी, ठीक है। और ये उसके बाद में क्या करेंगे, नम्स डॉट फॉर ईच। अगर आपको फॉर ईच के बारे में नहीं पता है तो कोई बात नहीं, पर ये बेसिकली लूप की तरह काम करेगा, मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स है उसके ऊपर आइटरेट करता है, ठीक है। और इसके अंदर तुम कोई दूसरा फंक्शन पास करते हो तो ये बेसिकली कॉल बैक की तरह है, मतलब जिसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करता है ना, वैसा। तो फॉर ईच कैसे काम करता है, ये आप लिखोगे, उसके बाद में आप लिखोगे फंक्शन। और यहाँ पे ना वो कोई भी आपको वेरिएबल देना होगा, क्योंकि जब हम नॉर्मली फॉर ईच लिखते हैं, फॉर लूप लिखते हैं, तो हम एक वेरिएबल देते हैं ना, और उस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाते जाते हैं, जैसे जैसे वो आइटरेट करवाते जाता है और उसी को करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया आई, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन ये आई दे दिया, और इसके बाद में कर्ली ब्रेसेस और कॉन्सोल करवा देते हैं, कॉन्सोल डॉट लॉग। और हम क्या लॉग करवाएंगे, किसके अंदर हमारी सारी वैल्यू स्टोर हो रही है बार बार आइटरेट होके, आई के अंदर, तो आई को प्रिंट करवा देंगे। और उसके बाद में इसको कर लेते हैं कॉल। अभी हम करेंगे console डॉट लॉग। और नहीं, इसको, ये तो लूप है ना, कॉन्सोल हम कर चुके हैं ऑलरेडी अंदर, तो इसको सेव करते हैं। और आप देखो यहाँ पे ये पूरे जितने भी एरे में जो भी नंबर्स हैं सबको आइटरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल तरीका हो गया लिखने का। अब अगर इसी को मुझे एरे के फॉर्म में लिखना है, मत सॉरी, एरो फंक्शन का यूज करके लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी, ठीक है। तो इसमें लेंगे नम्स, उसके बाद में डॉट, और फॉर ईच लगाएंगे ऑफ कोर्स। अब फॉर ईच के बाद में हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने फॉर ईच के बाद में फंक्शन डिफाइन किया। और एरो फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन कीवर्ड का जरूरत होता नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले हम सिर्फ पेरेंथेसिस लगाएंगे, आई लिखेंगे और फैट एरो डालेंगे, फैट एरो डाला, ठीक है। और सीधा फिर क्या करना है, कॉन्सोल करना है, कॉन्सोल डॉट लॉग। और क्या प्रिंट करवाना है, आई को प्रिंट करवाना है, ठीक है। ये हुआ। और यहाँ पे क्योंकि एक ही पैरामीटर है ना, तो इसका भी जरूरत है नहीं, तो ये भी हटा सकते हैं। और इसको हम सेव करेंगे, तो आप देखो ये फिर से हमारा ये प्रिंट हुआ है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ फ्रॉम एरो फंक्शन, ये सब में सबके साथ प्रिंट हो जाएगा, लेकिन आपको डिफरेंस तो दिखेगा, ये देखो। तो ये मतलब इतना, मतलब 3 लाइन को एक लाइन में कन्वर्ट किया है बेसिकली, ठीक है। और ये कॉल बैक के बारे में हम दूसरे सेशन में सीखेंगे क्या होता है, पर ये आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए था कि इसका यूज करके हम लोग एरो फंक्शन का यूज करके कितना सिंपल तरीके से लिख सकते हैं कोड को, ठीक है। तो इतना ही था एरो फंक्शन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या सीखा है। एरो फंक्शन, रेगुलर एरो फंक्शन कैसे लिखते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है। तो हम इसको एक्सप्रेशन फंक्शन की तरह लिखते हैं, ठीक है। और फंक्शन कीवर्ड का इसमें ज़रूरत नहीं होता है। पेरेंथेसिस डालो, उसमें पैरामीटर्स डिफाइन करो, फैट एरो डालो, उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप अपना लॉजिक लिख सकते हो। और इन्वोक करने का तरीका सेम है जैसे आप बाकी फंक्शंस को इन्वोक करते हो। दूसरा है, ये इम्प्लिसिट रिटर्न प्रोवाइड करता है। इम्प्लिसिट रिटर्न का मतलब है कि आपको रिटर्न कीवर्ड लिखने का ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास सिंगल एक्सप्रेशन है जो आप रिटर्न कर रहे हो, तो आपको कर्ली ब्रैकेट्स का भी ज़रूरत नहीं है। तो वो देखा हमने। उसके बाद हमने और क्या देखा इसमें, कि अगर आपके पास एक ही पैरामीटर है तो पेरेंथेसिस का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट को रिटर्न कैसे करना होता है। ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना होता है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं तो तभी हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। और एरो फंक्शन में ये जो एरो है, फैट एरो, ये भी कर्ली ब्रैकेट्स को ही पॉइंट करता है, तो वहां पे इसीलिए हमें इसको एनक्लोज करना पड़ेगा पेरेंथेसिस में। और अंदर जो प्रॉपर्टी होगा उसको सेपरेट करना होगा कॉमा से rather देन सेमीकोलन। ये देखा हमने। और हमने देखा इसको फॉर ईच में हम कैसे यूज कर रहे थे, मतलब कॉल बैक में कैसे यूज कर रहे थे एरो फंक्शन को। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड दिस सेशन विद वॉट एवर आई डिसाइडेड टू, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।